ये कहानी आज से 10 साल पहले की है, जब मैं रेलवे स्टेशन में एक पुलिस अधिकारी था। उस रेलवे स्टेशन में हुई दुर्घटना के कारण मैं आज तक भुगत रहा हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसी डरावनी घटनाएं हुई हैं जो कि आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम राजभान है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे घर में कुल 4 लोग थे। 2 बच्चे, जिनमें से एक बच्चे की उम्र 12 साल थी और दूसरे बच्चे की उम्र 8 साल थी, और मेरी पत्नी रहती थी। मेरी पोस्टिंग घर से दूर यूपी के एक ज़िले में कई सालों से थी। तब मैं एक रेलवे स्टेशन में साधारण सा पुलिस था। फिर एक दिन मेरा प्रमोशन हुआ और रेलवे पुलिस ऑफिसर बन गया, और उसके साथ ही एक पोस्टिंग का लेटर था, जो कि मेरे घर से वह स्टेशन 30 किलोमीटर ही था। मैं बहुत खुश था, क्योंकि एक तो प्रमोशन हो गया था और दूसरा मैं घर से ही ड्यूटी ज्वाइन कर सकता था। मैं बहुत खुश था, लेकिन मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरी खुशी अब दुख में बदलने वाली है। मेरी पहली ही ड्यूटी रात में थी। मैं उस स्टेशन से पूरी तरह अनजान था। मैं उसी स्टेशन पर शाम को 6 बजे ही पहुंच गया था। मैंने वहां देखा कि स्टेशन कुछ खास नहीं था, और देखने से ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा लोग इस स्टेशन पर चढ़ते और उतरते नहीं हैं। फिर मैं पूरा स्टेशन घूमकर पूरी तरह देखा, और फिर मैं अपने ऑफिस में गया, और वहाँ पर 2 रेलवे अधिकारी और मौजूद थे। उन अधिकारियों से मैं मिला, कुछ बातें हुई। फिर मैं रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर मेरी ड्यूटी थी, मैं वहाँ जाके बैठ गया। वह स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। मैं चुपचाप जहाँ यात्री बैठते हैं वहाँ चुपचाप ही बैठा था। रात के 11 बज रहे थे। तभी मैंने देखा कि एक सफ़ेद कपड़ों में अधेड़ उम्र की औरत मेरे ओर बढ़ती ही चली आ रही थी। मुझे उसको देखकर कुछ अजीब तो लगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोला और उस औरत को देखता रहा। जिस प्लेटफार्म से वह औरत आ रही थी, उसी प्लेटफार्म पर एक बहुत तेज़ी से ट्रेन आ रही थी। इतनी तेज़ी थी कि मानो इस स्टेशन पर वह ट्रेन रुकेगी ही नहीं, और वैसा ही हुआ। लेकिन ट्रेन जाने से पहले जो हुआ, उस समय पर मेरे तो होश उड़ गए थे। ट्रेन जैसे ही उस अधेड़ उम्र औरत के सामने आई, वैसे ही उसने ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। जब ट्रेन निकल गई, मैं भाग के गया तो मुझसे देखा नहीं गया। उस औरत का शरीर के खंड खंड पड़े थे। रेलवे पटरी पूरी तरह खून से सन चुकी थी। ये देखकर मैं तुरंत ही स्टेशन मास्टर की ओर भागा, और हफ्ते हफ्ते मैंने कहा, सर, वहाँ पर एक औरत कट गई है, और वह ट्रेन भी इस स्टेशन पर नहीं रुकी है। तभी स्टेशन मास्टर कहता है कि इस समय तो कोई ट्रेन भी नहीं है, इस समय कभी भी कोई ट्रेन नहीं आई है, और ना मुझे सूचना मिली है। तभी मैं तुरंत स्टेशन मास्टर का हाथ पकड़ करके जहाँ वह औरत कटी थी वहाँ ले गया। लेकिन अचंभव की बात ये थी कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो मैंने देखा था वो सब ऐसा लग रहा था कि जैसे ख्वाब देखा हो। स्टेशन मास्टर मेरे ऊपर थोड़ा बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि मेरा पहला दिन था, मेरी ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। तभी वह स्टेशन मास्टर तुरंत वापस लौट गया। मैं वहीं अकेला खड़ा सोच रहा था, ये हकीकत है या कोई बुरा सपना था। लेकिन मैं तो सोया ही नहीं था, तो ये सपना कैसे हो सकता है। यही सब सोचते हुए मैं फिर से मेरे पास पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। बैठे बैठे रात के 2 बज चुके थे। 2 बजे एक ट्रेन थी जो बिहार की ओर जाती थी। वह ट्रेन स्टेशन पर रुकी, लेकिन उसमें से कोई यात्री नहीं उतरा। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ये कैसा स्टेशन है। इस स्टेशन पर तो यात्री ही नहीं आते जाते, तो इस स्टेशन को बंद कर देना चाहिए। जैसे ही ट्रेन ने सीटी मारा तो मैं चौंक गया।
और ट्रेन की ओर फिर से देखने लगा। जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी, उसमें से वही अधेड़ उम्र की औरत उतरती हुई दिखाई दी, जो अभी कुछ देर पहले ट्रेन में कट गई थी। जैसे ही मैंने उस अधेड़ उम्र की औरत को देखा, मैं डर गया और फिर सोचने लगा कि कहीं ये फिर से तो ख्वाब नहीं देख रहा। मैंने खुद के हाथ को बहुत तेज़ी से अपने दांतों से काटा। तब मुझे बहुत ज़ोरों से लगी। अब मैं पूरी तरह संतुष्ट था कि मैं अब कोई सपना नहीं देख रहा था। वो औरत ट्रेन से उतर करके मेरी ओर बढ़ती ही आ रही थी। जैसे जैसे मेरी ओर अपनी कदम बढ़ा रही थी, वैसे वैसे मेरे अंदर डर बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ही देर में मेरे पास पहुंची और मेरे पास आके खड़ी हो गई और मेरी तरफ चुपचाप एकटक नज़रों से देखने लगी। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट आ चुकी थी। फिर भी मैं हिम्मत करके खड़ा हुआ और पूछा, आपको कहाँ जाना है दादी? उसने हकलाते हुए कहा, मुझे स्टेशन से बाहर जाना है। मैंने कहा कि आपको प्लेटफार्म नंबर 1 पर जाना होगा, वहीं से बाहर जाने का रास्ता है। वह औरत बिना कुछ बोले प्लेटफार्म नंबर 1 की ओर जाने लगी। प्लेटफार्म नंबर 1 पर जाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद दाईं ओर जाना था। मैं उसे वहीं खड़ा होकर चुपचाप देख रहा था। उसकी चाल बहुत ही धीमी थी, इसलिए उसे सीढ़ियों तक पहुंचने में कुछ वक्त लगा। कुछ देर बाद वह सीढ़ियों के पास पहुंची और चढ़ना शुरू कर दी थी। लगभग 4 या 5 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर फिसल गया था और वह नीचे गिर गई थी। नीचे गिरने की वजह से उसका एक दांत टूट गया था और बहुत तेज़ी से खून निकल रहा था। खून निकलने की वजह से उसकी सफ़ेद साड़ी में खून के लाल धब्बे लग गए थे। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसको उठाया और उस औरत को पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ाने लगा। सीढ़ियाँ चढ़ाते चढ़ाते मैंने बात करना शुरू कर दिया। दादी, आपके घर में कोई नहीं है क्या? इतनी रात में आप अकेली ही हो, और आप बताइए कि आपको कहाँ जाना है। मेरा मतलब कि स्टेशन के बाद आप कहाँ जाना है। जगह का नाम बताओ, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। उस औरत ने बस इतना ही कहा कि मुझे स्टेशन के बाहर छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। मैं भी चुप हो गया था क्योंकि वो औरत बताना नहीं चाहती थी। शांतिपूर्वक मैं उसको स्टेशन के बाहर ले गया और वहाँ पर रखी एक बेंच पर बैठाने ही जा रहा था कि उसने बोला कि मुझे रोड के उस पार छोड़ दो। मैं भी बिना कुछ बोले उसको रोड पार कराने लगा। उस रोड पर काफ़ी ट्रक चलते थे। मैं आधी रोड तक पहुंच गया था। एक ट्रक बहुत तेज़ी से आ रहा था। तभी मैं वहीं रोड के बीच में खड़ा हो गया। ट्रक दूसरी साइड से था। अब वो जो मेरे साथ होने वाला है, शायद ही किसी ने सोचा हो। जैसे ही ट्रक मेरे सामने से गुजरने लगा, उस औरत ने मुझे ट्रक की ओर धकेल दिया। मेरा शरीर ट्रक के अंदर हिस्से में चला गया था और मेरा पैर ट्रक के पहिए के नीचे आ गया था, जिससे कि मेरे दोनों पैर उसी रोड में पिस गए थे। मैं उस टाइम पर भी होश में था क्योंकि मेरे सिर्फ पैरों में ही चोट लगी थी और पूरा शरीर बिल्कुल सही था। जब मैं उस औरत की ओर देखता हूँ तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसलिए मैं आज तक परेशान हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि वो औरत कौन थी।